अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल व्लॉग्स बाय हम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेबी केयर के ऊपर बहुत सी टिप्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। पहले भी मैंने बेबी केयर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेबी की केयर के लिए कुछ जनरल टिप्स आपको मैं बताऊँगी, जनरल चीज़ें बताऊँगी, और स्पेशली उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो समर्स के लिए होंगे कि आप समर में बेबी की केयर किस तरह से करें, क्योंकि जो न्यूली मदर्स होती हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता चीज़ों का। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है जी, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके साथ 15 पॉइंट्स शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो पहला पॉइंट ये है कि अपने बेबी को आप गर्मियों में डेली मसाज करें किसी भी बेबी ऑयल से, या फिर स्पेशली सरसों का ऑयल जो होता है ना, वो बेबी की स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप बेबी का जो है वो सरसों के तेल से या फिर बेबी ऑयल से मसाज करें अच्छी तरह से बॉडी के ऊपर, और 1 घंटे के लिए उसको इस तरह से रहने दें, और उसके बाद आप बच्चों को नहला लें। और डेली गर्मियों में बच्चों को नहलाएं। और जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं ट्राई करें कि उनको जो है वो बाथर के ऊपर आप नहलाएं। बाथर से जो है ना बच्चों को नहलाना बहुत ईजी हो जाता है, स्पेशली न्यूली मदर्स के लिए। मैं आपको राइट पे या लेफ्ट पे जो है वो पिक दिखा रही हूँ। इस तरह से होता है बाथर, जिस पर आप बच्चों को ईजीली जो है वो नहला सकते हो। और ये बाथर आपको किसी भी बेबी शॉप पे जो है वो इजीली 1500 से 2000 की रेंज में जो है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। हाँ जी, तो सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि जो बच्चे मदर फीड लेते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं, उनको आप वक्फे वक्फे से फीड करवाएं। लाजमी 1 से 2 घंटे के बाद लाजमी आप उनको फीड करवाते रहें, ताकि वो गर्मियों में जो है वो उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, वो हाइड्रेटेड रहें। क्योंकि इतना छोटा बच्चा जो होता है वो पानी वगैरह ज़्यादा नहीं ले रहा होता। इस वजह से आप बच्चों को जो है वो अगर मदर फीड पे है तो उसको वक्फे वक्फे से आप फीड कराते रहें। हाँ जी, तो अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि जब टीथिंग कर रहे होते हैं बच्चे, जब दांत निकाल रहे होते हैं, तो कुछ लोग उनको इस तरह के टॉयज दे देते हैं, या फिर इस तरह की जो है वो एक टीथर होता है, नरम नरम से होते हैं, वो बच्चों को दे देते हैं जी, इजी टीथिंग हो जाती है उनकी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बच्चों को इस तरह के टॉयज या टीथर वगैरह ना दें टीथिंग के टाइम पे, क्योंकि जब वो इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो इस तरह की चीज़ें आप देखें कहीं भी पड़ी हुई होती हैं, कहीं भी ड्रॉ में, कहीं भी नीचे कारपेट पे या बेड पे, तो वो जर्म्स वगैरह लगे होते हैं उसको। तो आप बच्चों को अगर वो देंगे, बच्चे मुंह में लेंगे, क्योंकि टीथिंग हो रही होती है तो वो हर चीज़ मुंह में डालते हैं, ठीक है। तो आप उनको देंगे तो बच्चों को फिर इससे जरासीम लगेंगे और उनकी टीथिंग में उनको और ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इस तरह के टीथर वगैरह, टॉयज वगैरह टीथिंग के टाइम पे बच्चों को देने से अवॉइड करें। तो अब हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है। फोर्थ पॉइंट में ये है कि आप 6 मंथ की एज से बच्चों को जो है वो कोई भी खाने की चीज़, मतलब सॉलिड चीज़ जो है वो खाने के लिए दें। उसमें यह है कि आप बच्चों को, अगर आपका बच्चा वो वीक है तो फिर उसको आप सूजी की खीर देना शुरू करें। और अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ सूजी की खीर की रेसिपी भी शेयर कर दूंगी जो मैं अपने बेटे को देती थी। ठीक है जी, तो ये बच्चों को हेल्दी रखने के लिए सूजी की खीर बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में ये है कि बच्चों का जो फीडर होता है उसको आप 2 से 3 दिन के बाद लाजमी बॉयल करें। उससे जो है वो उसके जरासीम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो लाजमी फीडर को बॉयल करें। ये अपनी रूटीन बना लें कि 2 से 3 दिन के बाद आपने बेबी के फीडर को जो है वो बॉयल कर लेना है अच्छी तरह से। अच्छा, उसके अलावा ये चीज़ है कि बेबी का जो फीडर होता है उसको कुछ लोग वॉश करने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी छोटे बाउल वगैरह में, जिस तरह के बर्तनों वाला साबुन पड़ा हुआ होता है, उसी में पानी डालते हैं और उसको इसी तरह से उसका लिक्विड सा बना के तो फीडर के अंदर डालते हैं और उसको शेक करके जो है वो फीडर को वॉश कर लेते हैं। तो इस तरह से फीडर बिल्कुल भी अच्छी तरह से वॉश नहीं होता, उसके जर्म्स वगैरह जो होते हैं या कोई चीज़ ऑयली, जैसे ऑयलनेस होती है मिल्क की, तो वो ख़त्म नहीं होती है। तो बेबी के फीडर को वॉश करने के लिए हमेशा आप इस तरह का लिक्विड सोप यूज़ करें। देखें, मैं ये मैक्स का यूज़ करती हूँ, ये लेमन मैक्स का डिश वॉश लिक्विड है ये, ठीक है। तो इसको क्या करें, आपके फीडर को ओपन करके एक बार उसमें से पानी जो है गुजार लें। उसके बाद इसके 2 से 3 ड्रॉप आप डालें इस लिक्विड के। इस तरह से ये ओपन होता है, तो इसके 2 से 3 ड्रॉप आप उसके अंदर डालें और उसके बाद थोड़ा सा उसमें पानी डालें और फिर इस तरह का एक ब्रश लें। आप ब्रश की मदद से इस तरह से इसको देखें, ये वाली चीज़ होती है वो अच्छी तरह से साफ़ कर देती है फीडर को, हर तरफ रोटेट हो जाता है। तो इस तरह से इसको करते हुए, रोटेट करते हुए आप फीडर को अच्छी तरह से जो है वो इस ब्रश की मदद से साफ कर लें। अच्छा, जिसके बाद आ जाता है हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट ये है कि बच्चों को डेली जब आपने नहलाना है, नहलाने के बाद आप उनको टेल्कम पाउडर लगाएं। जैसे ये मेरे पास ये एन्चेंटियर का ये टेल्क परफ्यूम है, ठीक है, किसी भी फ्लेवर का, किसी भी उसका ले लें आप। तो आप ये वाला टेल्कम पाउडर जो है इस तरह का बच्चों को लगाएं नहाने के बाद, क्योंकि टेल्कम पाउडर जो होता है वो बच्चे की बॉडी को कूल करता है, तो बच्चों को जो है वो गर्मी नहीं ज़्यादा लगती। हाँ जी, तो हमारा 7 पॉइंट ये है कि
گرمیوں میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو چھوٹے بچوں کو مچھروں سے اسپیشلی آپ بچائیں۔ اس کے لیے آپ اگر زیادہ چھوٹا بچہ ہے جو کہ ایک ہی جگہ پر اسٹل جو ہے وہ سویا رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ بیبی کاٹ جو ہوتے ہیں مچھروں والی جو نیٹ ہوتی ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر بچہ تھوڑا بڑا ہے، جیسے وہ ایک جگہ پہ نہیں لیٹتا، پھر نیٹ یوز نہیں ہو سکتی، تو آپ کیا کریں کہ اس طرح کے یہ مورٹین یہ کوائل ہوتی ہیں ماسکیٹو کوائل، تو بگز وغیرہ سے ماسکیٹو سے بچوں کو بچانے کے لیے یہ آپ جب آپ لوگ روم میں نہ ہوں شام کے ٹائم یہ روم میں لگا دیا کریں کچھ دیر کے لیے، تو اس سے بھی جو ہے وہ روم میں مچھر نہیں آتا۔ یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، اس کے اندر سے ایسے ہوتا ہے، یہاں پہ اس کا ایک ساتھ سٹینڈ ہوتا ہے، وہ یہاں پہ لگا کے اس کو آپ کسی بھی چیز کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ اس کو آپ جلا کے رکھ سکتے ہیں، تو اس کے دھوئیں سے جو ہے وہ مچھر مر جاتے ہیں اور آپ کے بچے جو ہیں وہ آرام سے سوئیں گے، ان کو مچھروں اور بگز وغیرہ سے جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوگی۔ یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ یہ نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس طرح کا یہ لے لیں، یہ بھی مورٹین کا ہی ہوتا ہے لیکوڈ والا، یہ اس طرح کا جس طرح آپ دیکھ سکتے ہو اس کا سوئچ ہے، یہ سوئچ لگ جاتا ہے بورڈ کے اندر، اس کو آن کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اس کی پاور ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ سب سے زیادہ ہے، یہ پھر کم ہے اور یہ پھر اس سے بھی کم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب سے زیادہ پاور پہ یا سیکنڈ پہ ادھر اس کو رکھیں اور سوئچ کے اندر لگا کے سوئچ کو آن کر دیں، اور رات بھر یہ بے شک لگا رہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ روم میں مچھر نہیں آئیں گے اور بچے جو ہے وہ آرام سے سوئیں گے۔ ہاں جی، تو 8 پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ روم میں رات کو گرمیوں میں اے سی آن کرتے ہیں یا پھر آپ ایئر کولر لگاتے ہیں روم میں، ٹھیک ہے جی، تو اس کو جو ہے وہ آپ ریگولر بیسس پہ اے سی کو بھی اور ایئر کولر کو بھی جو ہے ریگولر بیسس پہ آپ ان کو کلین کیا کریں، تاکہ جو ہے وہ مچھر وغیرہ ان میں نہ رہیں اور اس سے جو ہے وہ بچوں کو پرابلم نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اے سی آن کرتے ہیں تو آپ اے سی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 24 سے 26 تک لازمی رکھیں، اس سے زیادہ کم پہ جو ہے وہ زیادہ کولنگ ہو جاتی ہے، تو اس سے جو ہے بچوں کو پھر ایشوز آ جاتے ہیں، ان کو فلو وغیرہ بھی ہو سکتا ہے سمرز میں بھی، تو اس وجہ سے اے سی کا ٹیمپریچر بھی جو ہے وہ کم رکھیں۔ ہاں جی، تو ہمارا 9 پوائنٹ جو ہے وہ ہے پیمپر کے بارے میں۔ پیمپر سب سے پہلے تو آپ بہت اچھی کوالٹی کا پیمپر یوز کریں تاکہ بچوں کو ریش نہ ہو، جلدی سے وہ فل نہ ہو جائے، اور اس کے علاوہ سمرز میں اسپیشلی خیال رکھیں کہ آپ 2 سے 3 گھنٹے کے بعد لازمی بچوں کو پیمپر چینج کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی پورا دن جو ہے ایک ہی پیمپر لگا رہنے دیتے ہیں، پوری رات ایک ہی پیمپر لگا رہنے دیتے ہیں، تو اس طرح نہ کیجیے، اس طرح سے بچوں کو ریش ہو جاتے ہیں، تو آپ پیمپر کو جو ہے لازمی 2 سے 3 گھنٹے کے بعد لازمی جو ہے وہ چینج کریں، اور سب سے اچھی کوالٹی کے پیمپر یوز کریں، اور یہ نانا کمپنی ہے، اگر آپ لوگ پاکستان سے ہیں تو آپ یہ کمپنی یوز کر سکتے ہیں، یہ بہت اچھی کمپنی ہے۔ ہاں جی، تو ہمارا 10 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے پہلے بھی میں نے ایک پوائنٹ میں بتایا کہ 6 منتھ کی ایج سے آپ لوگوں نے کیا دینا ہے بیبی کو، تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ 6 to 8 منتھ کی ایج سے ڈاکٹر کے مشورے سے بچوں کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا فروٹ دینا شروع کریں، جیسا کہ ہاف بنانا لے لیا، اس کو اچھی طرح سے چمچ کی مدد سے میش کر کے وہ بچوں کو دیں 6 to 8 منتھ کی ایج میں، اور ڈاکٹر کا مشورہ لازمی لیں۔ ہاں جی، تو ہمارا 11 پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کو گرمیوں میں کھلے کپڑے پہنائیں، ان کو جو ہے وہ لوز کپڑے پہنائیں، تنگ کپڑے پہنانے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے جو ہے ان کو زیادہ گرمی لگے گی، وہ اریٹیٹ ہوں گے گرمی کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ رات کے ٹائم اسپیشلی آپ بچوں کو، جس طرح سے گرمیوں میں ہم ڈے میں تو ہاف سلیوز والے کپڑے پہنا دیتے ہیں، تو رات میں ٹرائی کریں کہ فل سلیوز پہنائیں اور نکر وغیرہ پہنا کے نہ سلائیں، آپ ان کو فل ٹراؤزر پہنا کے سلائیں، کیونکہ رات کے ٹائم جو ہے وہ مچھر وغیرہ ہوتے ہیں، بگز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بچوں کو جو ہے آپ رات کے ٹائم اسپیشلی فل ڈریس میں سلایا کریں۔ ہمارا 12 پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کو گرمیوں میں ریش بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، بے شک آپ پیمپر جلدی بھی چینج کر دیتے ہو، تو کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اسکن جو ہے وہ اتنی بچوں کی سافٹ ہوتی ہے، اتنی سینسٹیو اسکن ہوتی ہے کہ اس پر ریش آ ہی جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ریشز والی جو ہے وہ کریم لازمی یوز کریں۔ تو میں اپنے بچے کے لیے یہ والی ریشز کریم یوز کرتی ہوں، یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی پہلے بھی بیبی کیئر والی ویڈیو میں جو ہے وہ شو کر چکی ہوں، شیئر کر چکی ہوں، تو یہ والی ٹیوب جو ہے وہ بہت اچھی ہے ریشز کے لیے، اور یہ میری طرف سے 110% ریکمینڈڈ ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کیورزول کریم، اور آپ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کو آپ یہ لگائیں، اور آپ کو 1 سے 2 بار کے لگانے سے ہی واضح فرق نظر آئے گا ریشز میں۔ ہاں جی، تو ہمارا 13 پوائنٹ یہ ہے کہ گرمیوں میں بچوں کو باہر مطلب صحن وغیرہ میں گرمی میں کھیلنے سے منع کریں، بچوں کو گرمی میں آپ کھیلنے نہ دیں، کیونکہ گرمیوں میں جو ہے وہ باہر اگر کھیلیں گے تو ان کو بہت زیادہ گرمی لگ جائے گی، دھوپ لگ جائے گی، اور جو ہے ان کو ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے۔
हाँ जी, तो हमारा 14 पॉइंट जो कि सेकंड लास्ट पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को इस तरह से जो है इस तरह के कप्स लाजमी दें, क्योंकि वो चलते फिरते जो है वो आराम से फिर इसकी मदद से पानी पीते रहते हैं। इसमें ये है कि यहाँ से देखिए ये सुराख है और अंदर इसके जो है वो स्ट्रॉ लगा हुआ है, आपको मैं ये अगर आप देख सकते हो तो स्ट्रॉ लगा हुआ है। बच्चे आराम से जो है इससे पानी पीते फिरते रहते हैं, चलते फिरते जो है पानी पी लेते हैं, इस वजह से उनको डिहाइड्रेशन नहीं होती। तो लाजमी बच्चों को इस तरह के कप्स जो है वो आप दें गर्मियों में, ताकि वो पानी पीते रहें और उनके जिस्म में पानी की कमी ना हो। अगर इस तरह का स्ट्रॉ वाला कप नहीं मिलता तो सिंपल भी एक कप मिलते हैं, तो आप वो वाला भी ले सकते हैं। उसमें भी इसी तरह से ये इस तरह का बना हुआ होता है और इसमें ये 3 सुराख होते हैं और उसकी मदद से बच्चे पानी पी लेते हैं। तो ये लाजमी कप जो है वो अपने बच्चों के लिए समर्स में आप लें जी। तो हमारा लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ये है कि आप जब कहीं बाहर जा रहे हैं गर्मी में, तो पहले तो आप कोशिश करें कि छोटे बच्चों को लेकर गर्मी में बाहर ना निकलें। लेकिन अगर कहीं आपका जाना ज़रूरी है, आप गर्मी में बाहर निकल रहे हैं, तो बच्चों को जो है वो सर पर लाजमी कोई भी रुमाल वगैरह बांध दें, या फिर आपके पास कोई कैप है तो आप बच्चों को कैप लाजमी पहनाएं। उससे ये होता है कि बच्चों के सर को जो है वो हीट नहीं लगेगी और उनको जो है वो ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी इसी तरह की वीडियो के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे बताइएगा अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए हो या बेबी केयर के बारे में कोई और भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह आपको सबको रिप्लाई दूंगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा और उसके लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसके अलावा मुझे इंस्टा पर फॉलो करेंगे तो वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज करके कोई चीज़ पूछनी हो, कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हो। तो मैं चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।